दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो आपको फील कराती हैं कि हाँ, मैं जीना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं प्यार, कुछ लोग कहते हैं पैसा, मैं कहता हूं ये बाइक। ये है मीठा तीखा 15। नाम से लगता है कोई चाट का ठेला है, लेकिन भाई ये मशीन है। मशीन देखने में मीठी, पॉकेट पे तीखी, और मेरी लाइफ डिसीजंस पे बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है इसका। आज हम जा रहे हैं वारसोली बीच, अलीबाग। डिस्टेंस 102 किलोमीटर। प्लान सॉलिड, ब्रेन एब्सेंट। हाईवे पे निकला तो फील आ रहा था जैसे मैं किसी मूवी का हीरो हूं। विंड आ रही थी, मीठा तीखा गाना गा रही थी, मैं वाइब्स ले रहा था। तभी एक एक्टिवा वाले अंकल ने मुझे ओवरटेक किया। हेलमेट में भैया बोल के गए। डेस्टिनेशन रेवस जेट्टी, और एक सिंपल फेरी पकड़नी थी। भाई इतना सिंपल था कि मैं लेट भी हो गया। टैलेंट है मुझमें। रेवस जेट्टी पहुंचा और भाई ये क्या सीन है। इतनी बाइक्स थी कि लगता था यामाहा ने यहां अपना एनुअल फंक्शन रखा है, और मैं लेट। फेरी एक गई, दूसरी गई, मैं 3 नंबर की फेरी में गया। 1 घंटा वेट किया। 1 घंटे में मैंने अपनी पूरी जिंदगी रिव्यू की। कंक्लूजन सब गलत था, लेकिन मीठा तीखा सही थी तो चलता है। भाई सुबह 7 से 8 बजे निकलो रेवस के लिए, वरना मेरी तरह स्केलेटन बन के बैठो। फेरी 200 से 250 रुपए, बाइक प्लस राइडर। फाइनली फेरी में मीठा तीखा को अंदर खड़ा किया और वो पोज दे रही थी जैसे फिल्म फेयर अवार्ड लेने आई हो। और फिर समुंदर। भाई ओपन सी देख के जो फीलिंग आती है ना, पूरा EMI बॉस। और वो ईमेल जिसका रिप्लाई देना था, सब समंदर में डूब गया। फेरी चल रही थी तो दूर एक देवकाया जहाज दिखा। सोचा कंटेंट बनाते हैं। 100 गुना जूम किया और भाई ये जहाज सीधा हमारे ऊपर आ रहा है। मैंने ऑलरेडी अपना YouTube चैनल किसी को डेडिकेट करने की सोच ली थी। वो जहाज इतना दूर था कि उसे शायद पता भी नहीं था कि हम एग्जिस्ट करते। मैं अकेला था जो अपना विल लिख रहा था। मीठा तीखा ने भी मुझे जज किया उस वक्त, फील कर सकता था। और कभी कभी बस चुप रहो। देखो ये अरबियन सी है दोस्तों, बिल्कुल फ्री, थेरेपिस्ट से सस्ता। अब फेरी से निकलना था और यहां एक आदमी था। सीधा स्टेयर्स पे मेरी बाइक चढ़ा दी। जीरो हेजिटेशन, जीरो फियर, फुल सेंड। भाई मैं अपनी साइकिल से भी सीधा नहीं चल सकता, और ये बंदा मेरी एक 150 सीसी बाइक को स्टेयरकेस पे रैली कार की तरह ले गया। उसकी लाइफ में ग्रेविटी भी सर बोलती होगी। और फिर ये रोड आई। माउंटेन्स एक तरफ, सी दूसरी तरफ, मेरी बाइक बीच में, और मैं उसके ऊपर, कंफ्यूज्ड लेकिन खुश। भाई ये रोड इतनी सुंदर थी कि मैं रोना चाहता था। रोया नहीं, हेलमेट में कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी दिल में रोया। रेवस से अलीबाग रोड पे ये स्ट्रेच, फ्री, सीनिक, जीरो ट्रैफिक, मुंबई के पास, और इतना अंडररेटेड। याद रखना। चालीस डिग्री गर्मी में मैं पिघल रहा था। हेलमेट के अंदर मेरा चेहरा फ्राई हो रहा था। मैं एक मानव समोसा बन चुका था। तभी ऊपर वाले ने रोड साइड स्टॉल के रूप में दर्शन दिए। ब्लूबेरी मोजीटो। भाई 60 रुपए में इतना अच्छा। स्टारबक्स वाले 400 रुपए लेते हैं, और टेस्ट में ये जीत जाता है। ये भैया मिशेलिन स्टार डिजर्व करता है, फोर्ब्स लिस्ट में होना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज भी कंसिडर करो। अलीबाग रोड पे रोड साइड जूस स्टॉल्स पे जरूर रुको। ब्लूबेरी मोजीटो, लाइफ चेंजिंग। जंगल एरिया शुरू हुआ, दोनों तरफ पेड़, ठंडी छांव, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई नॉइज नहीं। भाई ये वाला साइलेंस मुंबई में ये सिर्फ 3 AM को मिलता है, और तब भी कोई ना कोई हॉर्न बजाता है। और दोस्तों पहली बार दिखी वारसोली बीच। मैं कुछ बोल नहीं सकता, बस देखो।
पाइन ट्रीज के बीच सनलाइट आ रही थी। भाई ये सीन इतना सुंदर था, स्विट्जरलैंड याद आ गया, लेकिन फ्री में। फ्लावर्स थे, हवा थी, लाइफ ब्यूटीफुल थी, और बिल्कुल सीधा सामने शमशान। भाई एक तरफ पाइन ट्रीज में से सनलाइट आ रही है, फ्लावर्स खिल रहे हैं, चिड़ियाओं गाना गा रही हैं, और दूसरी तरफ लोग अपने रिलेटिव्स को अलविदा बोल रहे हैं। इस जगह ने लिटरली एक ही फ्रेम में जिंदगी और मौत दोनों दिखा दी। मैंने मीठा तीखा को वहां से जल्दी हटाया। उसने भी अनकंफर्टेबल फील किया। बाइक का वाइब सेंसर होता है, ट्रस्ट करो। मैंने शमशान को रिकॉर्ड नहीं किया वरना। और ये रहा वारसोली बीच, एम्प्टी, क्लीन, पाइन ट्रीज, नो क्राउड, नो प्लास्टिक, नो आंटी विद सेल्फी स्टिक। मीठा तीखा को एंट्रेंस पे खड़ा किया, उसने भी पोज दिया। हम दोनों डिजर्व करते थे ये मोमेंट। वारसोली बीच अलीबाग का हिडन जेम है। भीड़ नहीं, क्राउडेड नहीं, ब्यूटीफुल पाइन फॉरेस्ट फ्री बोनस। अलीबाग बीच से 100 गुना बेटर। जाओ, अभी जाओ। भूख लगी, बीच के पास टेंट रेस्टोरेंट मिला, लोकल, चीप, सी व्यू, फ्रेश मसाला मैगी। ऑर्डर किया और पहला बाइट लिया, और भाई इतना स्पाइसी था कि मेरी आंखें खुद खुद भर गईं। मैं रोना नहीं चाहता था, बॉडी ने वोट किया अलग। डेमोक्रेसी है, क्या करें। और सीधा बाहर शमशान की तरफ विंड आ रही थी। मुझे लगा ये खाना और ये व्यू दोनों मिलके कह रहे हैं, बेटा एंजॉय कर, कौन जाने कल हो ना हो। पाइन फॉरेस्ट में घूमता रहा, 360 डिग्री लिया, हर एंगल से सुंदर था। भाई लोग सिर्फ बीच देखते हैं अलीबाग में। पाइन फॉरेस्ट में एक डॉगी मिला, छांव में सो रहा था, जीरो टेंशन, पूरी जिंदगी सॉर्टेड। मुझसे ज्यादा पीसफुल था वो बंदा। मैंने सोचा न्यू दोस्त बनाते हैं। स्लोली गया, स्माइल किया, प्यार से बोला भाई। वो भागा, इतनी स्पीड से भागा जैसे उसने मेरा बैंक बैलेंस देखा हो। डोगेश भाई सुन रहा है तो नो हार्ड फीलिंग्स। मैं भी पहली बार मिलने पे थोड़ा ओवरवेलमिंग होता हूं, ये तो बस मेरी पर्सनैलिटी है। और ऑनेस्टली शमशान के पास जंगल में एक अकेला बंदा स्लोली चलता आ रहा हो, मैं भी भागता। बीच पे अकेले वॉक किया, वेव्स आ रही थीं, जा रही थीं, लाइफ की तरह। और दूर एक फ्लैग लहरा रहा था। जूम किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का फ्लैग। भाई ये देख के एक अलग ही फीलिंग आती है, कुछ वर्ड्स नहीं होते। जय शिवाजी महाराज। पाइन फॉरेस्ट में बैठा था और अचानक हवा तेज हुई, सैंड उड़ने लगा, पत्तियां घूमने लगीं। सैंडस्टॉर्म सीधा मेरे ऊपर, और मैं वहां खड़ा रहा, क्योंकि भाई ये कंटेंट था। पहले कंटेंट फिर बचाओ, क्रिएटर माइंडसेट। सैंडस्टॉर्म गया और बारिश आई, जीरो वार्निंग, 1 सेकंड में फुल रेन। लेकिन ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, ये पानी फ्रिज के अंदर से आ रहा था, इतना ठंडा कि मैं समझ नहीं पा रहा था रोना चाहिए, हंसना चाहिए या नाचना चाहिए। मैंने तीनों किया, कोई देख नहीं रहा था। शमशान के पास था, जजमेंट फ्री जोन था टेक्निकली। पाइन फॉरेस्ट, सैंडस्टॉर्म, फ्रिज वाली बारिश, और मैं बीच में अकेला। ये ट्रिप की बेस्ट मोमेंट थी, पॉइंट ब्लैंक। बारिश के बाद एक पेड़ दिखा, पूरा येलो फ्लावर से भरा, वेट फ्लावर्स, गोल्डन लाइट, ग्रीन लीव्स। इतना सुंदर था कि मैं वीडियो लेने लगा। और सीधा बाजू में शमशान। वारसोली बीच ने मुझे एक ही ट्रिप में फिलॉसफी पढ़ा दी, जो 4 साल कॉलेज में नहीं पढ़ी। जिंदगी और मौत साथ साथ चलते हैं, लिटरली। जीपीएस पे दोनों एक ही लोकेशन पे हैं। मैंने फ्लावर्स की वीडियो ली और तेजी से वहां से निकला। मीठा तीखा भी रेडी थी, उसने ऑलरेडी इंजन स्टार्ट कर ली थी। वाइज बाइक है। दिन भर की एडवेंचर के बाद एक कॉटेज मिला, सिंपल, क्लीन, बेड था, बस इतना काफी था। अलीबाग एरिया में बजट कॉटेजेस 800 से 1500 रुपए में मिलते हैं। वीकेंड पे एडवांस बुकिंग करो वरना फ्लोर पे सो, जो भी हो। रात के 8 बजे घर वापस। मैप ने बोला 68 किलोमीटर, लेकिन आते वक्त तो 102 किलोमीटर था। मैं खुश हुआ। मैंने मीठा तीखा को बोला आज जल्दी पहुंचेंगे। उसने कुछ नहीं बोला, वो जानती थी। आधे रास्ते में मैप ने कुछ और दिखाया, मैंने गलत रास्ता लिया था। फेरी रूट था। फेरी रात 6 बजे बंद। मैं ऑब्वियसली लेट। और अब 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1 वापस वारसोली, 98 किलोमीटर, रात में अकेले। ऑप्शन 2 जंगल रूट, अंधेरा, सस्पिशियस। मैंने जंगल चूज किया, मैं गैलेक्सी ब्रेन हूं। लोकल आदमी से डायरेक्शन लिया, उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर जंगल की तरफ देखा, फिर वापस मुझे देखा, कुछ तो नहीं बोला, बस हाथ से रास्ता दिखाया।
उसकी आंखों में एक मैसेज था, बेटा ऊपर वाले के भरोसे। मांडवा और रिवर्स फेरी टाइमिंग चेक करो, लास्ट फेरी 6 से 7 PM। गलती मत करना, सीरियसली मैं बोल रहा हूं, मेरी तरफ देखो, गलती मत करना। दोस्तों, जंगल रात में अलग ही चीज होती है। कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ मीठा तीखा की हेडलाइट और मेरी तेज तेज सांस। और भाई याद है ना, दिन में शमशान वाला एरिया था, ये वही जंगल था उसके आसपास। मैं गाना गाता रहा, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में, किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए। डर नहीं था, बिल्कुल नहीं। मैं बस गाना पसंद करता हूं रात को, जंगल में, अकेले। मीठा तीखा ने एक बार भी हेजिटेट नहीं की। ब्रेव बाइक है, ब्रेव। या तो उसे पता नहीं था हम कहां हैं, दोनों पॉसिबल हैं। 1 घंटे जंगल में, अंधेरा, अकेला, शमशान एडजेसेंट एरिया, और फिर एक दुकान, रोशनी, इंसान, चीज बॉल्स और एक ड्रिंक, वाटरमेलन फ्लेवर। भाई ये मुंबई में नहीं मिलता, ये सिर्फ जंगल सर्वाइवल के बाद मिलता है। ये एक रिवॉर्ड था। सही रास्ते पे आ गया, तभी एक रेड कार दिखी, पीछे से कंप्लीटली डैमेज, बम्पर लटका हुआ, डेंट पे डेंट। ड्राइवर फुल स्पीड, एसी ऑन होगी, म्यूजिक चल रहा होगा, जीरो कंसर्न। भाई ये ड्राइवर मेरा रोल मॉडल है। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चलता रहता है, लिटरली। ये मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये सच में हो रहा था मेरे सामने। घर के करीब था, सब ठीक था, और तभी फ्यूल गेज ने लास्ट बार कहा, भाई और नहीं। पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने, पंप पे 50 मीटर पहले, 50 मीटर। टैंक फुल कराया और प्राइस देखा। भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि मैं सीरियसली सोच रहा हूं मीठा तीखा 15 को इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करूं या एक घोड़ा खरीदूं। घोड़े को ग्रास खिलाओ, ₹0। इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेंचुरी। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली ट्रिप, मुंबई से वारसोली बीच। 1 घंटा फेरी वेट, एक लेजेंड ने मेरी बाइक स्टेयर्स पे चढ़ाई, फ्रिज वाली बारिश, शमशान के पास फ्लावर्स। दोगेश भाई ने मुझे रिजेक्ट किया, जंगल में 2 घंटे अकेले, चीज बॉल्स ने जिंदगी बचाई। और मीठा तीखा पूरी ट्रिप में एक बार भी नहीं रुकी। ब्रेव है, मेंटल भी है, लेकिन ब्रेव है। ट्रैवल करो दोस्तों, गलत रास्ते लो, जंगल में घुसो रात को, ओके एक्चुअली ये मत करो, मेरी बात मत मानो यहां। लेकिन सीरियसली मुंबई के पास इतनी खूबसूरती है जो हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम स्क्रॉल करते रहते हैं। निकलो, देखो। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और उस दोस्त को टैग करो जो ट्रिप प्लान करता है लेकिन कभी नहीं आता। तुम जानते हो कौन है वो। और यही मेरी असली आवाज है, मानो या ना मानो। व्याजर इस विवीर, जीना है तो ट्रैवल करो।